राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। और बात सीईटी परीक्षा की, दूसरी शिफ्ट में भी सीईटी की परीक्षा पूरी हो चुकी है और हरियाणा में पहले दिन की जो परीक्षाएं हैं वो आज सकुशल संपन्न हुई हैं। कल दूसरे दिन के लिए सीईटी के एग्जाम होने हैं। कल भी दो शिफ्ट में आपको बता दें कि सीईटी की परीक्षा होगी। तो आज पहले दिन की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। दो पालियों में आपको बता दें कि ये एग्जाम हुआ है। तो दूसरी पाली के भी एग्जाम आपको बता दें कि आज जो परीक्षा है वो समाप्त हो चुके हैं। कल भी दो शिफ्ट में सीईटी की परीक्षा होनी है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल सीईटी के दूसरे दिन की भी परीक्षा होनी है। आज पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तमाम इंतजाम आप देख रहे हैं कि किए गए सीईटी के पेपर को लेकर के। बच्चों के आने जाने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की गई। बस स्टैंड से रोडवेज की बसों को लगाया गया ताकि जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं जो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और कल भी आपको बता दें क्योंकि सीईटी की जो परीक्षा है उसका आयोजन किया गया और कल भी दो पालियों में ये एग्जाम होना है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं अलग अलग सेंटर्स की, अलग अलग जिलों की, जहां पर आप देखिए कैथल, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, यमुनानगर, सिरसा, करनाल, रोहतक, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर परीक्षा केंद्रों के बाहर आप देखिए किस तरीके से आज जो व्यापक इंतजाम है वो देखने को मिले। 8 और तस्वीरें आप देख लीजिए। कैथल, फतेहाबाद, यमुनानगर, सिरसा, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल और रोहतक की सभी जगहों पर एग्जाम सेंटर्स के अंदर और बाहर दोनों तरफ आप देखेंगे व्यापक इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए काफ़ी चाक चौबंद देखने को मिली है। जो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर परीक्षार्थी पहुंचे थे उन सब की जो सघन तलाशी है वो ली गई है। और सिक्योरिटी के भी अच्छे खासे इंतजाम आप देखेंगे कि आपको हर तरफ देखने को मिले हैं ताकि पेपर में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी किसी भी स्तर पर ना हो। इसको इंश्योर करने के लिए आप देख रहे हैं कि लगातार प्रशासन मुस्तैद नजर आया। और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। गुरुग्राम, पंचकुला, पलवल, नारनौंद, कमोबेश आज 22 जिलों की अगर आप देखें तो सभी जगहों पर इसी तरह की तस्वीरें और जो एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए थे उन सभी जगहों पर आज इसी तरह की मुस्तैदी देखने को मिली है जैसी इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। गुरुग्राम में, पंचकुला में, पलवल में, नारनौंद में अब चाहे स्टूडेंट्स को लाने ले जाने के इंतज़ाम हों या फिर आप परीक्षा सेंटर्स के बाहर खड़ी हुई पुलिस और प्रशासन की ये टीमें हों, इन सभी जगहों पर व्यवस्थाओं को हर स्तर पर चाक चौबंद रखा गया है ताकि जो भी परीक्षार्थी पहुंचे हैं उनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। इसमें जो परीक्षार्थी पहुंचे थे उनको लाने ले जाने के लिए परिवहन विभाग के जो इंतज़ाम है वो भी तस्वीरों में आप देखिए। एग्जामिनेशन सेंटर्स तक जब ये बच्चे पहुंचे हैं तो वहां पर कैसे इंतज़ाम किए गए थे उनको भी आप देख सकते हैं। और परीक्षा के दौरान भी किसी तरह की कोई समस्या, कोई बाधा ना हो इन तमाम परीक्षार्थियों के लिए, उसके भी खास इंतज़ाम किए गए थे। तो पहले दिन की परीक्षा इन तमाम इंतज़ाम के बीच में, इन तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में लगातार जो कि प्रशासन की ओर से की जा रही थी, आज पहले दिन की जो परीक्षा है वो समाप्त हुई है। दो पालियों में ये जो परीक्षा है वो चली। अब अम्बाला में आप देखिए कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 132 रोडवेज की बसें परीक्षार्थियों को लाने ले जाने के लिए लगाई गई। 19 परीक्षा केंद्रों पर आपने देखा कि लगातार इंडिया न्यूज़ ने आपको दिखाया कि कैसे इंतजाम लगातार बच्चों के लिए रहे। चरखी दादरी के अंदर 4700 परीक्षार्थी और परीक्षा केंद्र थे 17। रोडवेज की बसें यहाँ पर चलाई गई 19 और इन सभी बच्चों को लाने ले जाने का काम इन बसों के द्वारा और जो भी परीक्षार्थी यहाँ पर पहुँचे थे इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के जरिए। अब देखिए फरीदाबाद में 1.70 लाख परीक्षार्थी थे, 163 परीक्षा केंद्र थे, 358 बसें यहाँ पर लगाई गईं। फिर फतेहाबाद में आप देखिए 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और 343 रोडवेज की बसों का संचालन यहाँ पर इन 38 परीक्षा केंद्र के लिए किया गया। गुरुग्राम में भी इसी तरह से आप देखें तो 145 परीक्षा केंद्र थे और तकरीबन 150 रोडवेज की बसें यहाँ पर लगाई गई थीं। हिसार में आप देखिए परीक्षार्थी थे 1.16 लाख, परीक्षा केंद्र थे 111, रोडवेज की 755 बसें लगाई गई हिसार में। झज्जर में 14,776 परीक्षार्थी, 14 परीक्षा केंद्र, 116 रोडवेज की बसें। जींद में 49 परीक्षा केंद्र में 832 रोडवेज की बसों को लगाया गया जहां पर इन परीक्षार्थियों को इनके सेंटर्स तक पहुंचाया गया। कैथल में 34,000 परीक्षार्थी थे, 33 परीक्षा केंद्र थे, 135 बसें जो लगाई गईं बच्चों को लाने के लिए। करनाल में आप देखें तो हर शिफ्ट में 13,000 परीक्षार्थी थे, 53 परीक्षा केंद्र थे, 358 रोडवेज की बसें यहाँ पर लगाई गईं। नूह में परीक्षा केंद्र थे 6,400, परीक्षा केंद्र थे 6, परीक्षार्थी थे 4,600, परीक्षार्थी 42,000। पंचकुला में परीक्षा केंद्र बनाए गए 44 और रोडवेज की बसें लगाई गईं 300 और परीक्षा केंद्र 29 और रोडवेज की बसें 200। पानीपत में भी इसी तरह के इंतजाम देखने को मिले।
और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं, क्योंकि आज पहले दिन की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है। देवेंद्र मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से और साहिल गुरुग्राम से मेरे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आता हूं, क्योंकि फरीदाबाद में हम लोग देख रहे हैं कि जो परीक्षार्थी की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा थी और ऐसे में इंतजाम जाहिर है कि प्रशासन को काफ़ी करने पड़े। ये जानकारी भी मैं दर्शकों को अभी दे रहा था। किस तरह से आज पहले दिन की जो परीक्षा है वो संपन्न हुई है, क्या कुछ इंतजाम आपने वहां पर देखे, इसको अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे तो वो फरीदाबाद में ही है, जहां 42,000 के करीब एक शिफ्ट में परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों को आना था। हालांकि वो अलग बात है कि 90% के करीब में परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे हैं। 36 से 37,000 परीक्षार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने एक शिफ्ट में परीक्षा दी है, तो 2 शिफ्टों में आप मान के चलिए कि 75,000 के करीब जो परीक्षार्थी थे वो परीक्षा देने के लिए यहाँ पहुंचे थे। फिलहाल हम एक ऐसी सेंटर में, चूंकि अब परीक्षा खत्म हो चुकी है और आपको तस्वीरों में दिखाएं तो धीरे धीरे जो परीक्षार्थी थे अपने परीक्षा देकर वो निकलने अब शुरू हो चुके हैं। क्योंकि अब फरीदाबाद में 5 जिलों से रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, नुहू और पलवल से यहाँ परीक्षार्थी पहुंचे थे। आपसे बात करना चाहेंगे, आप परीक्षा दे के आए हैं? अच्छा, ठीक है। देखिए, कुछ हैं जो परीक्षा देने के बाद में निकले हैं, अब क्योंकि जल्दी है, घर पहुंचना है। आप परीक्षा दी है आपने यहाँ? कैसी गई परीक्षा? मॉडरेट है। ठीक है, ठीक है। 70+ का टारगेट था और इतने आ जाएंगे। अच्छा, टारगेट अचीव कर लेंगे, भरोसा है? बिल्कुल हो जाएगा। कहाँ से आए? कहाँ से आए? गुड़गांव से। गुड़गांव से। यहाँ तक पहुंचने में कोई परेशानी आपको हुई? किस तरह के इंतजाम सरकार के दिखे? द्वारा बहुत अच्छा प्रबंध किया गया। हमारे गांव से रोडवेज बस आई थी यहाँ पे सीधा दशहरा ग्राउंड पे उतारा उन्होंने। हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। सरकार ने जो ये फैसला लिया बहुत बढ़िया फैसला लिया। सभी कैंडिडेट थे इसमें और चाहेंगे आगे भी सरकार ऐसे ही फैसले लेते रहे हमारे गाँव में। अच्छा, एग्जाम सेंटर के अंदर की अगर बात करें, चूंकि अंदर आप गए, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था था और बाकी व्यवस्थाएं ठीक थी? हाँ, काफी अच्छा स्टाफ है। तो आप कह रहे हैं कि परीक्षा अच्छी गई है और जो टारगेट था 75% का वो अचीव कर रहे हैं? जी, हो जाएगा। देखिए, जो परीक्षा देकर आए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं खुशी का माहौल इस बात को लेकर है कि उनकी परीक्षा बेहतर गई है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ इसलिए भी कह सकते हैं, सपोर्ट इसलिए कह सकते हैं कि उनको, परीक्षार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। उनके एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने, लाने से लेकर ले जाने तक की तमाम व्यवस्थाएं चाहे बसों के माध्यम से की गई हो, चाहे गाड़ियों को लगाया गया हो। और इसके साथ साथ में अगर बात करें तो जो मूक बधिर अभ्यर्थी थे उनके लिए बाकायदा बिल्कुल। और देवेंद्र, चूंकि इस बात की तस्दीक जब आप परीक्षार्थियों से बात कर रहे हैं वो खुद ही कह दे रहे हैं जिनके लिए इंतजाम किए गए, अगर वो खुद उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़े प्रमाण की और कोई आवश्यकता है भी नहीं। साहिल, किस तरह से गुड़गांव के अंदर भी इस बार जो इंतजाम थे वो आपको देखने को मिले, और अगर किसी परीक्षा सेंटर के आसपास हैं तो जरा कोशिश करिएगा लोगों से बातचीत करने की। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो बच्चे, जो तमाम बच्चे हैं अपनी जो सेकंड शिफ्ट की परीक्षा है उसको देकर अब बाहर निकल रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर से। आज लगभग 18,000 बच्चों ने इस परीक्षा को, जो पहले दिन का पहला चरण था, इस परीक्षा को किया है। और लगभग जो सारे तमाम बच्चे हैं उनको चेहरों पे कहीं ना कहीं खुशी नज़र आई है। यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं एक बार किसी से बात करने की कि जो परीक्षा है उनकी कैसी, क्या कुछ हुई है। कैसा हुआ है आपका एग्ज़ाम? एग्जाम बहुत अच्छा था और इजी था, मतलब जैसा सोचा था हार्ड, वैसे बच्चे बता रहे थे वैसा ऐसा कुछ तो भी कुछ नहीं टारगेट सेट करा था आपने? हाँ, टारगेट सेट करा था। लगता है मुझे, हो सकता है। कहाँ से आए हो आप? मैं कोसली से। कोसली से। तो आने में कोई किसी प्रकार नहीं, किसी प्रकार की कोई बस दिक्कत को नहीं दिक्कत? है। नहीं, प्राइवेट बसें लगाई हुई थी हर बच्चे के लिए। हाँ, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनके मन में जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं। कैसा एग्जाम हुआ है आपका? बहुत ही अच्छा एग्जाम हुआ हमारा। कैसा एग्जाम हुआ है? बढ़िया, 1 नंबर मजा आओ। गुड। एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम गजब, बढ़िया भाई, 1 नंबर। आपका एग्जाम कैसा हुआ है? बहुत अच्छा था। एग्जाम कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा। टारगेट जो करा था वो हो जाएगा पास? या एग्जाम कैसा हुआ आपका? तो आप देख सकते हैं कि जो दूसरी शिफ्ट है वो ऑलमोस्ट अब बच्चे जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर से। आप ये पीछे देख सकते हैं वो सारे बच्चे, क्योंकि जो प्रक्रिया होती है 5 बजे जैसे पेपर ख़त्म हुआ था उसके बाद लगभग 5-10 मिनट का समय लगता है, क्योंकि इन्विजिलेटर जो होते हैं वो तमाम पेपर्स की जाँच करते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर पेपर देने आए थे वो सारी शीट्स क्या जमा हो चुकी है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि गर्ल्स कॉलेज स्कूल, जो गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें एक क्वेश्चन पेपर केंद्र बनाया गया है जहां पर ये सारे जो सेंटर्स के एग्जाम्स वगैरह हैं इन सबको वहां पर इकट्ठा करा जाएगा। पेपर कैसा हुआ? बढ़िया, बढ़िया का बढ़िया। कैसा एग्जाम हुआ?
कैसा एग्जाम हुआ? तो कैसे इजी था पेपर? हाँ इजी था। इजी था। देखिए पहली शिफ्ट में अगर देखा जाए तो बच्चे कहीं ना कहीं पेपर की जो उसको बता रहे थे कि मॉडरेट पेपर देखा गया था, लेकिन वहीं अब जो काफ़ी बच्चे आ रहे हैं बाहर वो इजी बताते हुए आ रहे हैं। एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका, कुछ बताएंगे? आप देख सकते हैं कि लगभग सारे अभ्यर्थी जो है वो सेंटर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सर पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा हुआ भाई। और कैसा पेपर था? स्टैंडर्ड का था भाई पेपर। इजी था? हाँ ना मीडियम। हाँ। चलिए साहिल, तो कुल मिलाकर के ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकल रहे परीक्षार्थी, उनका ये मानना है कि पेपर भी अच्छा था और इंतजाम भी बेहतर थे। देवेंद्र, इंतजाम ग्राउंड पर किस तरह से, क्योंकि लोग तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, खासतौर से वो परीक्षार्थी जिनके लिए इंतजाम किए गए थे, आप सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित तौर पर नजर आई क्या देवेंद्र? क्योंकि एक बड़ा पेपर कंडक्ट किया गया और तकरीबन 14 लाख अभ्यर्थी हम लोग देख रहे हैं कि 2 दिन के अंदर ये परीक्षा देने वाले हैं, तो ऐसे में इंतजाम मुकम्मल पूरे दिखे आपको? निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से पिछले 15 दिनों से लगातार अधिकारियों के बीच में बैठकों का दौर हमने देखा और ये लंबी चौड़ी जो कवायद की जा रही थी, तो पूरे हरियाणा के हर जिले में इस पर बैठकों का दौर जारी रहे और अधिकारियों की तरफ से तमाम जिम्मेदारियां तय की गई थी। और ऐसे में HCS अधिकारियों को बाकायदा ड्यूटी सौंपी गई थी, जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगर फरीदाबाद की भी बात करें तो फरीदाबाद में 5 क्लस्टर बनाए गए थे, जहां 5 जिलों से जो बसों में अभ्यर्थी आने थे उनको वहां पहुंचाने से लेकर एग्जाम सेंटर तक ले जाने की जिम्मेदारी उनको बाकायदा दी गई थी। चाहे GM रोडवेज की बात करें, चाहे तमाम SDM की बात करें, उनको लगाया गया था। और हमने यहां तक भी देखा कि अगर कोई परीक्षार्थी लेट भी हुआ तो खुद GM रोडवेज अपनी गाड़ी में उस अभ्यर्थी को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाती हुई नजर आई। इसी के साथ साथ में अगर बात करें, चूंकि HSSC के जो चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, वो खुद फरीदाबाद में विजिट पर थे, औचक निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया और बाकायदा उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये जो पूरी तैयारी थी उसके पीछे जो कमीशन है उसकी पहले से तैयारी कर ली गई थी। उनका चूंकि परीक्षा दिलाने का काम है और ऐसे में उनकी तरफ से वो जिम्मेदारी निभाई जा रही है। और उन्होंने भी बताया था कि शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न परीक्षा कराई जा रही है। पहली शिफ्ट में चूंकि फरीदाबाद पहुंचे थे, कई स्कूलों का उनकी तरफ से दौरा किया, उससे पहले नूहू गए, गुरुग्राम गए, तो हर जगह की उनकी तरफ से उनसे पूछा भी गया कि कहीं कोई ऐसी कोई वजह, कोई कमी रही हो जिसमें सुधार की जरूरत हो। तो उन्होंने कहा कि पूरे वक्त काफी लंबे समय से पूरा स्टाफ लगा हुआ था, रात के 2 बजे भी स्टाफ सड़कों पर इंतजाम कर रहा था। चाहे बसों की बात करें, चाहे परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचाने से लेकर घर उनके भेजने तक की ये तमाम ऐसी तैयारी थी। और एक और जो तैयारी की गई थी वो मूक अभ्यर्थी जो थे उनको लेकर की गई थी कि बाकायदा एक पटवारी से लेकर जेई की जिम्मेदारी पर्सनल कार से उसके घर जाकर उसको वहां से लेकर परीक्षा सेंटर तक पहुंचाने की। तो कुल मिलाकर के देवेंद्र, आप जो बता रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद वो ग्राउंड पर भी था और शायद इसीलिए जो परीक्षार्थी निकले बाहर वो थोड़ा संतुष्ट नजर आ रहे थे। बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। CT परीक्षा पर मंत्री अनिल विज की ओर से बयान दिया गया है और हर परीक्षार्थी को सेंटर पर पहुंचाने का संकल्प था, ये बात कही गई। परिवहन विभाग के स्टाफ ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। परिवहन विभाग के स्टाफ ने शानदार काम